जिस मंच को समर्पित किया गया है डॉक्टर अमृतलाल इशरत जी के लिए। जो हिंदू हैं वो हरे वसन में हैं और जो मुसलमान हैं वो भगवे में बैठी हुई हैं। इससे बड़ी शायद और एकता की बात क्या होगी। मैं खुद हरे में हूँ और भाई साहब आपकी तो दाढ़ी पूरी की पूरी भगवे में। मैं अपनी ही 4 पंक्तियां देता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि इस कवि सम्मेलन के लिए वो सही पंक्तियां हैं तब आप लोगों की तालियां मुझे बताएंगी कि सौरभ सुमन को क्या और कितनी देर आप लोगों के बीच पढ़ना है। कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है। हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है। जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। और हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूसरे की। हिंदू आप लोग बारीक बातें समझ रहे हैं। जाता हूँ माखन चुराने जाता हूँ। वो गए और ये कहा कि मैं 3 लोक का नाथ कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूँ कि जब मैं माखन चुराने आऊं तब तुम बजना। आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि घंटियों ने कृष्ण ने अपने मित्रों की पेड़ बनाई, स्वयं ऊपर चढ़ करके अपना स्पर्श किया, घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, चारों तरफ छिटक कर फैल गया माखन, लेकिन कोई स्वल्पन नहीं हुआ। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने अधरों से लगाया। अधरों से माखन का लगना था कि घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मां यशोदा के कानों में उनके स्वर गए तो कक्ष का दृश्य बदल गया। एक खंबे से कान्हा को बांध दिया गया। कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में आए उन घंटियों के। वो आदमी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर सही बात लगे तो मुझे अपनी तालियों से सलाम और करना ताकि मैं पंक्तियां पढ़ सकूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश। छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से। पूछता हूँ क्यों सुभाष का कोई पता नहीं। कैसे कहूँ बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहाँ खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशों भूल में। मानो या न मानो फर्क है साजिशों भूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय के धूल में। कोई षड्यंत्र छुपा है समय के धूल में। कोई एक वक्तव्य में आजादी से पहले नेताजी ने कहा था कि हिंदुस्तान को आजादी के बाद कम से कम 50 वर्षों तक तानाशाही की आवश्यकता है। अगर इन लोगों को हम लोगों ने लोकतंत्र की गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा। देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन है। इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए। 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। 10-20 साल हमें गांधी नहीं चाहिए। सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की। बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की। बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की। काला पानी जेल की दीवारें चीरती रही। सावरकर के जख्म की दरारें चीरती रही। जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए। जिनके बही खाते कटी गर्दनों से भर गए। बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए। अब सही सही इतिहास मांगता है देश। अब सही सही इतिहास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है। एग्रीमेंट हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन
जो आखिरी गवर्नर थे उनकी डिमांड करना बिल्कुल जायज था, क्योंकि एक गुलाम भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर 3 बड़े तानाशाहों को अपने पक्ष में मिलाकर उनकी ईंट से ईंट बजाने में सक्षम था। उसका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही थी जो उन्होंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए? अगर ये बात कहीं आप लोगों के जहन में आती हो तो मुझे इसलिए हिम्मत देना ताकि मैं खड़ा होकर के ये प्रश्न कहीं भी पूछ सकूं, बहुत बहुत आभार। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, मौन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले में आसमान बोना था, जिसके मुकाबले में आसमान बोना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था। क्या हरस में है तो तू मुझे बिना पेमेंट के हर बार बुलाया। केवल कल्पना करना, कहते हैं कभी कल्पना में जीता है। वो एग्रीमेंट हुआ, नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए। केवल कल्पना करना कि उस समय हिंदुस्तान के सिंहासन पर नेहरू जी के स्थान पर कोई ऐसा शेर बैठा होता जैसा आज बैठा हुआ है तो हमारे यहाँ का इतिहास क्या रहा होगा। केवल कल्पना करना सौरभ सुमन, इसको पढ़ने की हिम्मत करता, आप सुनने की करना। निवेदन करता हूं सुनना कि अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, अनुबंध के वो पृष्ठ फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पैन गाड़े जाने थे तभी, बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंख मीचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा, किंतु ने दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से। और आखिरी बंद देता हूं, पूरी कविता को जो प्यार, जो दुलार, जो सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं चाहता हूं कि इस आखिरी बंद को देकर के मुझे सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब कैसे हो गए, सौरभ सुमन पर्दा उठाना चाहता है। ये आखिरी पंक्तियां देकर के यहां से विदा चाहता हूं। विदा के लिए वो तालियां देना जो मेरा हक बनता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्षतान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से।